हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग अम्ल भस्म और लवण के तीसरा क्लास पर पढ़ेंगे। इसका तीसरा लेक्चर्स होगा। T20 सीरीज है, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच न्यून होगा यानी कि न्यूनतम होगा। यानी कि जो भी दिया गया इसमें से किसका पीएच मान न्यूनतम होगा, किसका पीएच मान न्यूनतम होगा। न्यूनतम अर्थात कम होगा, किसका पीएच मान। अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पहले सब करते पीएच मान हम लोग को जानना पड़ेगा, तब तो न्यूनतम मान निकालेंगे। तब देखिए सबसे पहले सबका पीएच मान लिखते हैं। अब देखिए दूध का जो पीएच मान कितना होता है, सबसे पहले उस पर हम लोग क्या करें, चर्चा करते हैं। अब देखिए दूध का, तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.3 से लेकर के 6.6 होता है दूध का पीएच मान। ठीक। अब देखिए लार का पीएच मान जो होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8 6.8 होता है। खून का पीएच मान होता है 7.36 से लेकर के 7.42 होता है। और अमाशय रस का पीएच मान हो जाता है, अमाशय रस का 1 से लेकर के 3 के बीच। सबका दे दिए। अब देखिए दूध का कितना है, 6.3 से 6 के बीच है। लार का 6 कितना है, 8 है। खून का 7.36 से लेकर के 7.42 और अमाशय रस का कितना है, 1 से लेकर के 3 के बीच है। तो सबसे न्यूनतम इसमें किसका, सबसे न्यूनतम अर्थात कम पीएच मान सबसे किसका है, तो सबसे कम पीएच मान यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अमाशय रस का पीएच मान है। किसका, अमाशय रस का जो पीएच मान है सबसे कम है, 1 से 3 के क्या है, बीच है, 1 से 3 के बीच है। तो सबसे न्यूनतम किसका होगा, अमाशय रस का होगा। आंसर क्या होगा, घ। सबसे पहले इस सब को क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। दूध का पीएच मान 6.3 से 6.6 के बीच, लार का पीएच मान 6.8, खून का पीएच मान 7.36 से 7.42, अमाशय रस का 1 से 3। तो सबसे जो न्यूनतम होगा वह अमाशय रस का होगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, घ आंसर होगा। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे आंसर कितना, अमाशय रस का 1 से लेकर के 3 पीएच मान होता है, 1 से 3 के बीच होता है पीएच मान। 1 से कितना के बीच होता है, 3 के, घ आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। क्षारीय श्रेणी में यानी कि सबसे अधिक पीएच मान किसका होगा, तो चर्चा करेंगे सब पर। देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान हो जाता है, अभी पढ़े थे हम लोग कि 6.3 से लेकर के 6.6। आंसू का पीएच मान हो जाता है 7.3, कितना, 7.3 होता है। पसीना का हो जाता है 4.5 और पीत का पीएच मान हो जाता है 7.5 से लेकर के 8 के बीच, 8.8 के बीच। तो सबसे अत्यधिक किसका आ रहा है, देखिए सबसे अधिक यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे दूध का 6.3 से 6.6, आंसू के 7.3 आ रहा है, पसीना के 4.5 आ रहा है और पीत का जो पीएच मान आ रहा है 7.5 से लेकर के 8.8 तक। तो सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में किसका है, तो पीत का पीएच मान है, पीत का पीएच मान है। तो आंसर कितना होगा, घ आंसर होगा। सबसे पहले इन सबों को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन होगा, घ आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर घ होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे घ आंसर, यही आंसर होगा, घ आंसर। कौन आंसर हो जाएगा, तो घ आंसर हो जाएगा इसका, यही घ आंसर क्या सही है। अगला देखिए 3 में क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है। पीएच मान अधिक होता है। आप देखिए NaCl का पीएच मान 7, अर्थात NaCl को उदासीन क्या कहा जाता है, उदासीन लवण विलयन कहा जाता है। उदासीन लवण विलयन कहा जाता है। उदासीन लवण NaCl को सबसे पहले देखिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए NaCl का जो पीएच मान होता है 7, इसीलिए इसे उदासीन लवण विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीन लवण विलयन कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो उदासीन कहा जाता है NaCl को। Na2CO3, यह देखिए Na2CO3 को Na2CO3 पर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं। अब देखिए Na2CO3 पर, अब देखिए Na2CO3, तो Na2CO3 में अब देखिए तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, ठीक, 7 से कम, अर्थात यह एक प्रकार का क्या Na2CO3 अम्लीय लवण विलयन है। क्या है, अम्लीय लवण विलयन है। अम्लीय लवण विलयन है, ठीक है, अम्लीय लवणीय विलयन है, लवणीय विलयन है, 7 से कम होता है, ठीक है, अम्लीय लवणीय विलयन है। तो यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा पर चलता है, यह अमोनियम क्लोराइड है। क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड में तो इसका भी पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात यह भी अम्लीय होता है। 7 से कम होता है तो यह भी अम्लीय होता है। अब देखिए इसके बाद अंतिम है घ अमोनियम, यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब यहाँ पे देखिए NaHCO3, तो यह जो बना है, यह प्रबल, यह जो बना है यह प्रबल भस्म से मिलकर बना है, ठीक है। तो यह सबसे अधिक, अर्थात इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से कितना होता है, अधिक होता है। और यह क्षारीय लवणीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारीय, यह कहलाता है क्षारीय लवणीय विलयन, क्षारीय विलयन, लवण विलयन कहलाता है, लवण विलयन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ, अर्थात 7 से ज़्यादा होता है NaHCO3 का, ठीक है। अगला देखिए, इसका अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 में कि अभिक्रिया 2H2O H3O प्लस और OH, यानी कि कह रहा है कि 2H2O, ठीक, यह जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है H3O प्लस और प्लस OH माइनस में, अर्थात यह जो बन रहा है, यह बन रहा है हाइड्रोनियम आयन। यह क्या बन रहा है, तो यह हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, यह हाइड्रोनियम आयन। इससे यह जो बन रहा है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन, आयन, ठीक है, आयन यह बन रहा है। अब देखिए कि यह एक दुर्बल भस्म है, दुर्बल अम्ल है, तो इस सब पर पहले चर्चा करते। कह रहा है कि H2O2। अब देखिए तो दुर्बल भस्म भी है, दुर्बल अम्ल भी है, अर्थात यह अम्ल और भस्म दोनों का कार्य करता है, अम्ल और भस्म दोनों है, ठीक है। तो इसीलिए इसे उभयधर्मी कहा जाता है, उभय धर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है, उभय धर्मी भी कहा जाता है। एम्फोटेरिक, क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। H2O इज द एम्फोटेरिक सबस्टांस दैट वी हैव लाइक एट द एसिड एंड बेस। यह एक अम्ल की भी व्यवहार करता है और भस्म का भी व्यवहार करता है, अर्थात ग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अर्थात यह एक क्या है, प्रबल अम्ल भी है, दुर्बल अम्ल भी है और दुर्बल भस्म भी है, एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात एम्फोटेरिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फोटेरिक,
एम्फोटेरिक। तो इसका आंसर क्या होगा? ग आंसर क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 में कह रहा है कि पीएच का सही है, पीएच सही है, पीएच। अब देखिए पीएच बराबर हम लोग पढ़े थे माइनस लॉग अ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, यही ना पढ़े थे। तो इसका परिभाषा आ जाता है हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के नकारात्मक लॉग के मान को ही क्या कहते? पीएच कहते हैं। द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर इज कॉल्ड द पीएच, वही क्या कहलाता है? पीएच। तो पीएच का मान आंसर तो क्या आ जाएगा? यह होगा आंसर। इसका क्या आ जाएगा? क आंसर। यह क्या सही है? अब देखिए क के बाद इसको दो तरफ से एक और तरफ से लिख सकते हैं हम लोग कि पीएच बराबर लिख सकते हैं, पीएच बराबर क्या लिख सकते हैं? लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। यह भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूगो, एगो यह मान होगा और एक यह मान होगा। पीएच बराबर लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, एगो पीएच बराबर माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। तो यह दोनों आ जाता है पीएच के लिए। यह सही है क्योंकि पीएच बराबर हो जाता है, पीएच बराबर होता है, देखिए पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन और या करके लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। अभी जब ऊपर है ना, जब भी इसको नीचे लाइएगा तो माइनस लग जाता है। अब देखिए यहाँ से जब भी यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाता है? प्लस, इसीलिए माइनस इसको क्या कर दिया? नहीं, यह माइनस उड़ जाता है। इसको जब भी ऊपर ले जाए तो यह माइनस चढ़ जाता है। तो इसके रूप में यह लिख सकते हैं और रिवर्स के रूप में यह लिख सकते हैं। दोनों क्या है? राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु HCl NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? तो यहाँ पे जिंक जो धातु है यह HCl से भी अभिक्रिया करती है। HCl और NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है। अब देखिए कहिए सर कैसे? तो इसको हम लोग क्या करें? लिख रहे हैं, देखिए अब देखिए तो Zn है, इसको HCl के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो यह बनाता है ZnCl2 प्लस H2 गैस क्या होता है? निकल जाता है। यहाँ पे 2 लगा, ये कहिएगा ZnCl2 कैसे बना? तो Zn और Cl इसका संयोजकता 2 और इसका 1, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसीलिए ZnCl2 बनता है। अब देखिए इतना तो समझ गए कि ZnCl2 कैसे बनता है। अब देखिए यह तो पहला बार में HCl से किया, अब देखिए दूसरा बार में कर रहा है Zn प्लस NaOH। अब यह जो बनाता है जो ZnO का निर्माण करता है, जिंक ऑक्साइड प्लस Na धातु का निर्माण करता है Na2O। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो Na2O प्लस H2 गैस क्या कर जाता है? निकल जाता है। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। अब देखिए ZnO प्लस प्लस Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस बाहर निकल जाता है और इसे हम लोग संतुलित कर देते हैं। आगे 2 लगा दीजिए तो यह दोनों केस में हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? इमिट हो रहा है। तो यह जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है, फिर उसके बाद सोडियम ऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे जिंक क्लोराइड। तो जिंक है द HCl और NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है, बाकी कोई धातु नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ख आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो विलयन H प्लस आयन की सांद्रता, अब देखिए घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, तेजी से बढ़ती है। अब देखिए पीएच मान अगर घट गया, यानी कि मान लेते हैं किसी विलयन का पीएच मान 6.1 था और पीएच मान अब 5 हो गया। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है या घटती है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। जब ये पीएच मान घटेगा तो अम्ल और अम्लीय हो जाएगा, अम्ल
अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। अम्ल क्या हो जाता है? अम्ल अधिक अम्लीय हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जब ये पीएच मान घटता अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, अम्ल और अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल की संज्ञा इसीलिए दी जाती है। कौन सा अम्ल? तो इसी को कहा जाता है प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो यह जो H+ आयन की जो सांद्रता है वह बढ़ती है जब क्या होती है? पीएच मान घटता है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, आंसर हो जाएगा, अर्थात बढ़ती है। अब देखिए अगला 8वां क्या करा? शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी कि घर का तापमान, इसी को कह सकते हैं घर का तापमान, घर का तापमान, तापमान रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यह जो होता है रूम टेम्परेचर, और यह जो क्या होता है? रूम टेम्परेचर। तो इस पर जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 7। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 में कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका पीओएच क्या होगा? अब इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर पीएच मान 3 है तो पीओएच कितना होगा? अब देखिए यह तो सीधा आंसर हो जाता है 11, लेकिन इस सब को हम लोग क्या करते बनाते हैं। अब देखिए इसमें H+ आयन की जो सांद्रता है, H+ आयन की सांद्रता वह कितना है? 3 दे दिया है। अब देखिए एक फार्मूला इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू OH माइनस आयन बराबर 10 के पावर -14, यह पढ़े थे। अब देखिए H+ कितना दिया है? तो 3, तो 3 लिख देंगे, 3 होगा। इनटू OH के सांद्रता नहीं दिया है तो OH माइनस बराबर कितना? 10 के पावर -14, कितना? 10 के पावर -14। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इतना तक आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करते? बनाना चालू कर देते, यहाँ से बनाएंगे फिर। ठीक, तो इतना तो नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए अब देखिए इसी को हम लोग इतना आ गया। अब देखिए तो OH आयन की जो सांद्रता हो जाएगा, OH बराबर क्या आ जाएगा? OH माइनस आयन बराबर कितना? 10 के पावर -14। अब बट्टा कितना? 10 के पावर कितना हो जाएगा? पीएच मान के कितना है? यहाँ पे पीएच बराबर कितना कर रहा है? 3। तो यहाँ पे देखिए पीएच बराबर 10 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे गलत लिखा गया है। 10 के पावर कितना होगा? -3 हो जाएगा जब ये H+ आयन पे निकलेगा। तो यहाँ पे 10 के पावर कितना आ गया? -3। अब देखिए तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए इसको आगे भी हम लोग क्या करते बनाते हैं पूरा। अब देखिए फिर कितना? 10 के पावर -3 आ गया। हाँ, अब देखिए तो OH आयन के सांद्रता कितना निकल जाएगा? OH आयन बराबर सांद्रता निकल जाएगा 10 के पावर -14। आप प्लस जो निकलेगा, प्लस कितना? 3 निकल जाएगा, यही होगा। ये 10 के पावर 3 आ जाएगा। गुना में या इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -14 गुना 10 के पावर +3। यह माइनस ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए तो OH आयन बराबर निकल जाएगा, OH आयन बराबर
OH आयन बराबर क्या निकल जाएगा, अब देखिए तो OH आयन बराबर निकल जाएगा कितना, OH आयन बराबर निकल जाएगा 10 के पावर -14 प्लस 3, -14 प्लस कितना आ गया 3 आ गया, प्लस कितना आ गया तो 3 आ गया। ठीक, इतना तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जब पावर क्या है, बेस समान रहेगा तो पावर क्या करेगा, जुट जाएगा। तो इतना तक क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग ऊपर से मिटाते हैं। अब देखिए तो कितना आया था कि OH आयन बराबर निकल गया था कि OH आयन बराबर तो देखिए OH आयन बराबर हम लोग को आ गया था कितना कि 10 के पावर -14 अब प्लस 3, यही ना था, -14 प्लस 3 बराबर 10 के पावर -11। तो OH आयन बराबर हो गया 10 के पावर -11, 11 आ गया। अब इसको देखिए फॉर्मूला पर रखेंगे और 11 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। अब देखिए इसको, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए POH बराबर होता है, POH बराबर -log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। और OH माइनस का मान हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 के पावर -11 यही दिया हुआ है। इसी मान को इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अब सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर ली हुईगा तो OH आयन बराबर कितना, इतना है। अब इसको फिर हम लोग क्या करें, मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको फिर हम लोग क्या कर दिए, मिटा दिए। OH आयन बराबर हम लोग को मालूम है पूरा, और सीधा आंसर अब सीधा हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 11। देखिए अब तो POH बराबर कितना आ गया, -log इंटू 10 के पावर -11। और एक फार्मूला आ जाता है log ऑफ e⁻ x बराबर x log e। फिर इसी पर 11 मान को क्या करेंगे, आगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे POH बराबर हो जाता है माइनस इंटू -11, ठीक है, माइनस इंटू -11 इंटू log 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब जो हो जाता है तो POH बराबर कितना हो जाता है, log यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, log 10, log 10 का मान 1 होता है। तो POH बराबर निकल गया 11 गुना 1 बराबर कितना आ गया 11, अर्थात OH आयन की सांद्रता कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लिए हुईगा। अब बढ़ते हम लोग आगे। आगे कह रहा है कि बैटरी है तो बैटरी में सांद्र H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 का सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेट, ठीक है। अब देखिए इसको कंसंट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड, इसको कंसंट्रेट कहते हैं, कंसंट्रेट। अब देखिए इसको सांद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है। क्या होती है, अम्ल की जो मात्रा होती है वह अत्यधिक होती है, इसीलिए इसे सांद्र अर्थात बैटरी में सांद्र H2SO4 का उपयोग किया जाता है। यह एक बैटरी अम्ल भी है। अगला क्या करा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान हो जाता है 13, कितना
13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही है। अगला देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? अब देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है सी ए इंटू ओ एच के होल ट्वाइस। क्या होता है? ओ एच के होल ट्वाइस। अब इसको इस पर क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस और 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है CaOCl2 क्या प्राप्त हो जाता है? CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण प्लस H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H2O। यह जो प्राप्त होता है यह विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है CaOCl2। ठीक है, यही जो प्राप्त होता है यह क्या प्राप्त होता है? तो यह विरंजक चूर्ण CaOCl2 जो प्राप्त होता है यही विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। Ca इंटू एच के होल ट्वाइस। यह शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर क्लोरीन गैस पास करा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2 का निर्माण होता है। तो इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन होगा? विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ठीक, ए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, दही में लैक्टिक अम्ल। अब देखिए बाकी में सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, किस में? टमाटर में। टमाटर में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए मैथेनोइक अम्ल, इसे आप लोग घबरा जाते होइएगा कि मैथेनोइक अम्ल, यह जो मैथेनोइक अम्ल होता है इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसी को फॉर्मिक एसिड, यह लाल चींटी में पाया जाता है। कौन सा चींटी में? लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। जब यह काट लेता है तो हमें तेजी से जलन महसूस होता है, अर्थात लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सेट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, C3H6O3, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है लैक्टिक अम्ल का। ठीक, आगे बढ़िए। अब लिखित में कौन सा सही है? पहला देखिए Na2CO3 इंटू 7H2, यह हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं। Na2CO3 इंटू 2H2, यह भी नहीं पढ़े। Na2CO3 इंटू 5H2, यह सब नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं कि Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O पढ़े हैं। इसी को कहते हैं हम धोने वाला सोडा। कौन सोडा? तो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसी को क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा कहते हैं। तो Na2CO3 इंटू 10H2, ए आंसर क्या राइट है। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? यह 2 बार आ गया इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में। क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। NaOH एक प्रकार का क्या है? क्षार है। KOH क्या है? क्षार है। यह सब जल में घुलनशील होता है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो गए। इसका आंसर ए होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़े। एक और क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है? अर्थात अम्लीय कौन सा होता है? अभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक जो क्या होते हैं? अम्लीय अर्थात अम्ल। अब सबके पीएच मान जान जाइएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए मानव रक्त के जो पीएच मान होता है 7 देखिए 7 जो होता है 3.6 से लेकर के 7.42 तक होता है। ठीक है, अब देखिए ये 4.2 तक हो गया। लाइम जूस, इसका पीएच मान होता है 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है। किसका? लाइम जूस का। लाइम जूस का जो पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.2 से 2.4 होता है। ठीक, अगला देखिए। अब
अगला देखिए, अब क्या कर रहा है, एंटा एसिड। तो इसको हम लोग तो देख लिए। अब देखिए एंटा एसिड का, अब देखिए एंटा एसिड का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अब देखिए इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कह रहा है किसकी प्राकृतिक अम्लीय है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, मानव रक्त का 7.36 से लेकर के कितना से 7.36 से लेकर के 7.42 तक होता है। एंटा एसिड, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाता है, Mg/OH के होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। इसका जो पीएच मान हो जाता है 10.5 होता है, 10.5 होता है। कितना होता है, तो 10.5। अब देखिए एंटा एसिड का भी मालूम हो गया 10.5 है। लाइम जूस का देखिए, लाइम जूस का पीएच मान कितना होता है। तो इस लाइम जूस का पीएच मान होता है 2.2 से लेकर के 2.4 होता है। तो इसमें अम्लीय प्राकृतिक और चूना जल का पीएच मान लगभग 12 होता है, कि चूना 11 होता है, चूना जल का 11, ठीक है। तो इसमें इसका जो पीएच मान है, देखिए मानव रक्त का कितना है पीएच मान। अब देखिए मानव रक्त का पीएच मान है 7.36 से लेकर के 7.42, ठीक है। चूना जल का पीएच मान 11, एंटा एसिड का 10.5, लाइम के 2.2 से 2.4। तो अम्लीय प्राकृतिक का कौन है, तो लाइम एक प्रकार का अम्लीय प्राकृतिक का है, बाकी सब क्या है, क्षारीय प्राकृतिक का। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नींबू के स्वाद को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, नींबू के स्वाद को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, नींबू के स्वाद को खत्म करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग, नींबू के रस, इसका जो पीएच मान होता है 2.2 होता है, या इस 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है, ठीक है। अब इसके प्रभाव को हमको नष्ट करना है, तो किसी क्षार का उपयोग करेंगे, किसी क्षार का उपयोग करेंगे कि ना, बिल्कुल। तो क्या इसमें पहला क्या कह रहा है, अगर एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो जितना अत्यधिक क्षारीय होगा, क्षारीय अधिक हुआ वह क्या होगा, बेटर होगा, हमारे लिए बहुत बेटर होगा। तब देखिए 7 से अधिक है, वो कह रहा 8 से अधिक, तो हम लोग 8 वाला को क्यों न लेंगे जो हम 7 वाला को लेने जाएंगे, अर्थात 8 वाला अत्यधिक क्षारीय है 7 वाला की तुलना में, इसीलिए 8 वाला का क्या करेंगे हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, इसी को कहते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, अर्थात धोने वाला सोडा क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। देखिए धोने वाला सोडा इसी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O का। तो इसमें ए आंसर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो अगला देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से किसका पीएच न्यून होगा, यानी कि कम होगा। अमाशय रस का देखिए कितना होगा, यह क्वेश्चन 2 बार आ गया। इसका देखिए अमाशय रस का होता है 1 से 3 के बीच, इससे पहले वाले सेट में भी था। दूध का होता है 6.3 से 6.6। लार का होता है कितना, लार का पीएच मान हो जाता है 6.8, लार का कितना 6.8 आता है। और खून का होता है 7 देखिए 7.36 से
7.36 से लेकर के 7.42 तक आता है किसका, खून का पीएच मान। तो इसमें से सबसे कम किसका है, तो अमाशय रस का देख रहे हैं सबसे कम है, कितना है, 1 से लेकर के 3 के बीच में, 1 से लेकर के कितना के बीच में है, 1 से लेकर के 3 के बीच में है। तो अमाशय रस का सबसे क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा 1 से लेकर के 3 है कि ना, बिल्कुल है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए